जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 71वीं एग्जाम 2025 से, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट है वो आपका कब जारी होगा, जिसके अंदर आपके बोनस अंक कितने मार्क्स तक का देखने को मिलेगा और जो ऑल कैंडिडेट का जो महासर्वे का आपका डाटा भी जारी हो चुका है। अब यहाँ पर जो आपकी आंसर की जारी हुई थी, इसके बाद में काफी बच्चों के जिनके 80 मार्क्स थे वो बच्चे कहां पर आ गए हैं, 70 मार्क्स पर पहुंच गए हैं। वो काफी बच्चे क्या है, निराश भी हैं और काफी बच्चे हैं जो कट ऑफ देखकर बच्चे क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। यानी कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी आज से ही अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कंटेंट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं रिजल्ट की, तो रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट है, चाहे कोई भी भर्ती हो, उसका रिजल्ट है वो लगभग आपके 60 से 70 दिन के बीच में आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस होते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो दिसंबर के अंदर आपका जारी होगा। लगभग आप मान के चलो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। बात को यहाँ पर बोनस अंक आपको कितने मार्क्स तक का देखने को कितने नंबर का देखने को मिलेगा, तो आपके कितने क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज हुई थी, तो लगभग 10 क्वेश्चनों पर यहाँ पर आपत्ति दर्ज हुई थी। अब ये तो है नहीं कि 10 के 10 क्वेश्चनों पर आपको बोनस अंक मिलेगा, जिनके एकदम रियल जो आपने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। तो मान के चलो मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस अंक यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितनी पोस्टें थी। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी थी, 1298 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग 4,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि 4,50,000 के 4,50,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दे दिया, तो इसके कुछ परसेंट यानी कि लगभग आपके कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे, 3,15,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया। अब ये भी नहीं है कि 3,15,000 के 3,15,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को 71वीं बीपीएससी भर्ती को लेकर सीरियस थे। तो इसके लगभग आपको 2 से 3% या लगभग 5% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे। तो उनका ही आपका 5% कैंडिडेट है, उनमें से आपका कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन होने वाला है वो बात करूंगा आगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि जो प्री के अंदर कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया जाएगा, 10 गुना कैंडिडेट। प्री के अंदर 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 12,980 कैंडिडेट, 1298 वैकेंसी, इसके 10 गुना कैंडिडेट यानी कि 12,980 कैंडिडेटों को यहाँ पर प्री के अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। यानी कि वो कैंडिडेट हैं क्या होंगे, मेंस एग्जाम में देंगे। इतने कैंडिडेट 12,980। बात को यहाँ पर कंपटीशन की, अब आपको वैकेंसी 1298 नहीं देखनी, अब आपको किन बच्चों में आना है, 12,980 कैंडिडेटों में आपको यहाँ पर आना है। यानी कि कंपटीशन आपका क्या रहा है, 25 स्टूडेंट, यानी कि 25 स्टूडेंटों ने यहाँ पर प्री का एग्जाम दिया है, उसमें से जो एक स्टूडेंट है वो क्या होगा, मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर यानी कि मेंस एग्जाम में दे पाएगा या प्री क्वालिफाइड होगा। ठीक है, बात करूं अब एग्जाम का लेवल आपका क्या रहा है, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, यहाँ पर हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी इतना ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आपको मैं इतने मार्क्स बता रहा हूँ, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपनी आज से ही अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी 70वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ था उसकी एक कट ऑफ आपकी क्या रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम 71वीं बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली, उस पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले 70वीं बीपीएससी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी से मेल कैंडिडेट के 91 पॉइंट के कुछ के आसपास आपकी कट ऑफ रही थी, फीमेल की 81 पॉइंट कुछ के आसपास आपकी यहाँ पर कट ऑफ
रही थी। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर भी मेल कैंडिडेट की 84 पॉइंट कुछ आपकी यहाँ पर 17वीं बीपीएससी एग्जाम की कट ऑफ रही थी और फीमेल की 75 पॉइंट कुछ आपकी यहाँ पर कट ऑफ रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल कैंडिडेट की 83 पॉइंट कुछ, फीमेल कैंडिडेट की 73 पॉइंट कुछ आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को आपको मिली थी। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की 82 पॉइंट कुछ आपकी यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिली थी। फीमेल कैंडिडेट की 69 पॉइंट कुछ यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की 70 पॉइंट कुछ, फीमेल कैंडिडेट की 55 पॉइंट कुछ यहाँ पर आपको कट ऑफ देखने को मिली थी। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर 65 पॉइंट कुछ आपकी यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिली और फीमेल की भी आपकी 65 पॉइंट कुछ यहाँ पर कट ऑफ देखने को आपको मिली थी। बीसीएल की बात करूं तो बीसीएल के अंदर 71 के आसपास आपको यहाँ पर 17वीं बीपीएससी की कट ऑफ देखने को मिली थी। ये थी आपकी 17वीं बीपीएससी जो प्री एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी 71वीं प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है उसकी एक जो सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट आज से अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बात करूंगा तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट आज से ही अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। बीसी की बात करूं तो बीसी कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी आज से ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से लेकर 77 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 73 से लेकर 75 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 66 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले हो। बीसीएल की बात करूं तो बीसीएल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। अब मैं बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। यदि मेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अब देर मत करो, आज से ही अपनी मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। फीमेल की बात करो तो फीमेल के अंदर यूआर कैटेगरी से 72 प्लस, बीसी के अंदर 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 68 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। ईबीसी के अंदर बात करूं तो 64 प्लस मार्क्स, एससी की बात करूं तो 60 प्लस, एसटी की बात करूं तो 55 प्लस मार्क्स यदि आपके बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है, वो भी अपनी आज से ही मेंस एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। आपका रिजल्ट कब आएगा, बोनस अंक आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहा है और यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है वो क्या रहा है वो भी बता दिया है। और जो बच्चे खुश हो रहे हैं कट ऑफ को देखकर वो एक सटीक कट ऑफ भी मैंने आपकी यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क से बनने हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।